नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट रेनबो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यानी कि आज हम कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा विषय रेनबो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का हल भी बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे एमएम यानी कि मैक्सिमम मार्क पूर्णांक जो आपका है वो 100 का है। और रेनबो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 7 का है। नोट दिया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस अनिवार्य हैं। और पहला प्रश्न आपका जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के अर्थ आपको आंसर लिखने हैं। और एनी 5 कोई 5 प्रश्न आपको करने हैं। 6 प्रश्न दिए गए हैं, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट, ये आपको इसका आंसर दे देना है। और दूसरा है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज, कौन सा प्रोग्राम कौन सा कार्यक्रम गांव में लॉन्च किया गया था। तो ये सेव वाटर सेव लाइफ नामक लेसन से आया हुआ है, आपको लिखवाया गया होगा, उस हिसाब से आपको करना है। तीसरा है वेयर डज आकाश लिव, आकाश कहाँ रहता था। और चौथा है कि व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रुवीनाज बाय हर टीचर, रुवीना के जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने उसे क्या सलाह दी। और पांचवा है व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाउ एज द लेडी विद द लैम्प, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाने लगा, ये आपको बताना है। और पांचवा के बाद आपका छठा जो प्रश्न है व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट, ये दोनों पहला और छठा जो क्वेश्चन है ये दोनों अलग अलग हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट, यानी कि सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ आपको आगे फिल कर देना है। तो चलिए बताते हैं। पहला है कि माई मदर टेक केयर ऑफ मी, मेरी माता मेरी देखभाल करती हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें टी भरना है। आपको इस अपने आगे यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में टी फिल करेंगे। इसके बाद दूसरा है मदर डज नॉट टीच ए चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, माता अपने बच्चे को सही और गलत की शिक्षा नहीं देती हैं। तो ये गलत है क्योंकि वो देती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें एफ फील कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा है द चाइल्ड फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, ये आपका एफ है, इसमें भी आपको एफ भर देना है। नहीं ये आपका टी है, सत्य है क्योंकि वो कामना करता है। इसके बाद चौथा है कि माई मदर इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माता जो हैं वो मेरी सबसे अच्छी मित्र हैं। तो ये भी सही है, इसलिए आपको यहाँ पे टी फिल कर देना है। और पांचवा है ही वाज हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से ही सत्यवादी और ईमानदार थे। तो ये भी सत्य है क्योंकि ये महात्मा गांधी नामक जो आपका पाठ है वहाँ से आया हुआ है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राइट ए अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों की आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखना है, इनका उल्टा लिख लेना है। जैसे पुअर मीन्स होता है गरीब, तो इसका हो जाएगा रिच। क्या हो जाएगा? रिच मीन्स अमीर। जस्टिस का इनजस्टिस भरेंगे, जस्टिस के आगे आपको सिर्फ इन लगा देना है। और तीसरा है डार्क मीन्स होता है अंधकार, तो आपको अंधकार का जब विलोम करेंगे तो हो जाएगा लाइट, LIGHT लाइट। इसके बाद नेसेसरी और इसके बाद काइंड मीन्स होता है दयालु, और दयालु का जब उल्टा बनाएंगे इसका अपोजिट लिखेंगे तो हो जाएगा क्रूअल, निर्दयी। इसके बाद आपका चौथा जो प्रश्न है राइट द 8 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम लर्न योर टेक्स्ट बुक, आप अपने टेक्स्ट बुक से कोई याद की हुई 8 लाइनों की कविता लिख देनी है, और इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं इन्हीं की मदद से आपको ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको फिल कर लेना है। तो ये आपको अच्छे से फिल कर लेना है। और हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप चलिए हम बता देते हैं।
पहला है कि द टाउन वाज बाय द फ्लूड वाटर, इसमें क्या फिल किया जाएगा ये आपको भर देना है। और दूसरा है अनु द बोट टू शोर, और तीसरा है द अर्थक्वेक द बिल्डिंग, और इसके बाद आपका चौथा है द मेड वाश्ड ऑल द ऑफ द किचन। ये इसके बाद ह्यूमन बीइंग नीड फूड क्लॉथिंग एंड, और क्या ये आपको फिल कर देना है। और छठा आपका है कि मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड, आपको रूट वर्डों की सफिक्स रूट वर्डों की सहायता से आपको न्यू वर्ड बना देना है। तो पहला है आपका ट्रूथ शब्द है, इससे आपको सफिक्स बनाएंगे तो हो जाएगा ट्रूथफुल सत्यवादी। और दूसरा है चाइल्ड, तो इसको आपको मिलाएंगे चाइल्डहुड बचपन। रेस्ट है तो इसको लेस में मिलाएंगे रेस्टलेस। गवर्न है तो गवर्नमेंट। किंग है तो किंगडम। इस प्रकार से आपको मिला देना है कि आपका मैचिंग हो जाएगा 10 नंबर का। और इसके बाद 7वां प्रश्न है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों की आपको अंग्रेजी लिख देना है। 10 नंबर मिलेंगे। 5 शब्द दिए गए हैं। पहला है संत, संत मीन्स होता है साधु या सन्यासी। सोशल रिफॉर्मर मीन्स होता है समाज सेवी। बरी मीन्स होता है दफनाना, और फॉलोवर मीन्स होता है अनुयायी। थिंकर मीन्स होता है सोचने वाला। और 8वां, इसके बाद 8वां आपका जो प्रश्न है वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। 10 नंबर मिलेंगे। कहा है कि वह एक अच्छा लड़का है तो ही इज ए गुड गर्ल, सॉरी ही इज ए गुड बॉय, आपको बॉय लिखना है क्योंकि यहाँ पर लड़का है, अगर लड़की होता तो गर्ल लिखते। और खा है आज मेरा जन्मदिन है, इट इज टुडे माई बर्थडे। इसके बाद गा है वह कल स्कूल नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह कल स्कूल नहीं आएगा है तो यहाँ पे कम लिखेंगे, कम टू स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल। इसके बाद घा है शुभम मेरा प्रिय मित्र है, शुभम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अंगा है कल हम फुटबॉल खेलेंगे तो वी शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, ये आपको कर लेना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, आपको एक बीमारी पर अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका है राइट एन ऐसे, आपको ऐसे लिख देना है। इसके लिए 12 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे आपको माय सब्जेक्ट दिवाली या फिर माय बेस्ट फ्रेंड, 3 में से किसी एक पर आपको लिखना है। तो ये था आपका कक्षा 7 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।